वेलकम अगेन RQGC नेट क्लासेस। टुडेज आई विल डिस्कस द रीजनिंग मॉक टेस्ट। यहाँ पर UGC नेट आपसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चंस है गिवन कि आपका नोएडा है वो रिटर्न एज मतलब इस कोड के रूप में लिखा जा रहा है यहाँ पे। एंड आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो सेंटेंस है या इस तरीके से वर्ड है वो प्लस वाली सीरीज़ में या फिर माइनस वाली सीरीज़ में ही चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दिल्ली को किस कोड वर्ड में लिखा जाएगा। सो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका NOIDA। ओके, तो यहाँ पर ओ हो, एन का ओ हो गया, पी हो गया, JE और बी। अब आपको इजीली फाउंड आउट करने में यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए के बाद में जस्ट बी आ रहा है, आई के बाद में जे आ रहा है, ओ के बाद में पी आ रहा है और डी के बाद में ई आ रहा है। तो आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ पे +1 हो रहा है। देन आफ्टर आपके निकल के आ रहा है कोड वर्ड। सो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है दिल्ली। तो यहाँ पर आपका क्या कोड वर्ड होगा मैं आपको बता देती हूँ जल्दी। आपको अगर सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन को तो आप फर्स्ट का और लास्ट का डिजिट एंड बीच का डिजिट आप चेक कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा ई, डी के बाद में ई आता है, आई के बाद में जे आता है और ई के बाद में एफ आता है। तो किस में ये मैच हो रहा है, लास्ट में जे किस में आ रहा है, लास्ट में जे आ रहा है आपका सी में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपका UGC नेट में कितनी ही बार पूछा गया है, क्योंकि ये जो नंबर सीरीज़ है वो इजी लग रही है आपको, बट ये इजी है नहीं। ये आपको लग रहा होगा कि प्लस हो रहा है, 1 2 3 चल रहा है, फिर 10 आ गया तो आप सोच रहे हो मल्टीप्लाई है। नो वेज, ना तो प्लस वाला है ना ही मल्टीप्लाई वाला है। यहाँ पर आपका नंबर सीरीज चल रहा है ओनली ऑन स्क्वायर में। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपका स्क्वायर वाला चल रहा है। देखो कैसे का स्क्वायर करके 1 करेंगे तो 2 आ रहा है। ओके, यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 2 का करेंगे तो यहाँ पे 2 -1 यहाँ पे करेंगे तो 4 -1 आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, यहाँ पे 3 आ गया। देन आफ्टर आपके पास में यहाँ पे आ रहा है 3 का स्क्वायर करके +1। ओके, तो यहाँ पे हो गया 10 हो गया। 10 यहाँ पे आने के बाद में 10 का स्क्वायर -1, ये वाली सीरीज़ आपकी चल रही है। सो यहाँ पे आएगा 99। अब आप मैच करो कि यहाँ पे 99 किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एंड आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका नंबर सीरीज़ होता है या कह सकते हैं कि जो इंग्लिश में नंबर सीरीज़ होता है वो आपको याद होना चाहिए। ये जैसे कि ए को क्या कहते हैं 1, बी का नंबर क्या होता है 2, यहाँ पे 3 एंड 4, ये सब आपको याद रहने चाहिए। आपको यहाँ पे याद रहेगा तभी आप इन नंबरों को क्या है, इन सवालों को क्या है कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा क्या गया है। पहले तो आपसे दिया गया है आपके पास में पिंक गिवन है। यहाँ पे 16 है, आई का यहाँ पे 9 है, ओके, यहाँ पे 14 है और के का 11 है। सो आई अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स है इनको नंबर्स में यहाँ पे गिवन कर रखा है, यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे रेड, मतलब RED। तो डी का तो आपका इजीली पता है 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 18 होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट, बट आपका ये जो क्वेश्चन है ये ऑल ओवर एग्ज़ाम्स में आता है। आपका SSC का देख लो, चाहे बैंक का देख लो, यहाँ पे UGC नेट भी कई बार इस फॉर्मेट का क्वेश्चंस पूछ लेता है। सो दैट आपको मैं बता देती हूँ इसकी ट्रिक क्या होती है। इसको करने का ट्रिक होता है कि इसको पहले तो काउंटिंग करो, इन एक एक वर्ड को काउंटिंग करो, जो आपके ब्लैंक है उनको भी काउंट कर लो। तो यहाँ पे काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब आप बताओ कि 24 कौन कौन सी टेबल में आती है। आपकी टेबल में आता है 3 में एंड यहाँ पर 4 में भी आता है।
यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 6 में भी आता है। सो यहाँ पर इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो इसको 3 में डिवाइड कर लो, 3 में नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे 4 लेटर्स ले लो, 4 में नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 6 ले लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नंबर्स गिवन है तो आपको उसी हिसाब से लेना है यहाँ पे, एंड आपका इजीली फाउंड हो जाएगा इसका आंसर क्या है। सो आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट है वो सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। सो अभी से आप स्टडी करोगे तब जाके आपका JRF क्लियर होगा, या कह सकते हैं कि नीट का आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आजकल UGC नेट ने ट्रेंड बना रखा है ऐसे क्वेश्चंस का, या तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा या आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, जैसे मान लो ऐसे बीच में नंबर्स वाले। सो ये वाले ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे, यहाँ पर बोला गया है कि इनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। इट मीन्स दैट कि ई के बाद में यहाँ पे दूसरे में क्या है, एफ आ रहा है ना फर्स्ट लेटर, यहाँ पे एच आ रहा है फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर के है और इसका आगे डॉट है, यहाँ पे टी है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे इसका आंसर आया है, यहाँ पर आपका +1 है ओनली, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है। सो के में यहाँ पे +4 करोगे तो KLMNO इतने वर्ड्स लिख लेते हैं। सो यहाँ पर आपका +4 करने पर क्या आएगा, +4 करने पर आएगा आपका O। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर तो आपके आ गया O। नेक्स्ट यहाँ पे है QSWA, और यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा है तो क्यू में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है 2 का डिफरेंस है। ओके, एंड यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ गया और यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया। तो अब आपको 5 का डिफरेंस लेना है यहाँ पे। तो 5 का डिफरेंस कैसे आएगा, ए के बाद में आपको लेना है 5 वर्ड्स, मतलब यहाँ पे ए के बाद में आता है BCDEF, तो 1 2 3 4 और यहाँ से 5 लेने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F। तो राइट ऑप्शन इज़, यहाँ पे O आ गया था, यहाँ पे F आ गया, तो राइट ऑप्शन इज़ B। ओके, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 सिंपल, बिकॉज यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। यहाँ पर आपके नंबर्स गिवन है 7 8 और 9, ठीक है, और यहाँ पे 10 11 और 12। देखते ही पता चल रहा है इसके अंदर कि नेक्स्ट नंबर आपका क्या आने वाला है। तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। सो यहाँ पर देखेंगे जो आपका गिवन है, आपसे पूछा है 2 डिजिट में पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके 2 डिजिट में पूछा गया है। सो देखो ये 3 का पेयर है, 3 का पेयर यहाँ पे भी और आपको 3 का पेयर यहाँ बनाना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट पूछी गई है आपसे। तो अब देखो 28 में से 3 माइनस करोगे तो आपका 25 आता है। तो 28 आपका ये वाला आ गया और 25 आपका ये वाला आ गया। 5 यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक नंबर गिवन है। ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 21 है, 21 में से आपको लेस करना है 3, ठीक है, फिर आपका आ गया 18। सो यहाँ पे 21 आपका 21 हो गया, 18 यहाँ पे 18 हो गया, 5 आपका एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट अगर आपको नेक्स्ट नंबर निकालने हैं तो 14 तो आपको गिवन है ही, आपको क्या करना है माइनस के 3 कर देना है। तो यहाँ पे 11 आ गया, 11 आ गया तो आपका 5 तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है, इसको तो कोई चेंज ही नहीं करना। तो यहाँ पे 11 और 5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आपके ये ऑल ओवर इम्पोर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट चल रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी रीजनिंग को बिल्ड अप कर सकते हो। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो सर्च करें RK UGC नेट क्लासेस। वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ PhD के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो, एंड यहाँ पे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी आती है तो वो भी मैं आपको क्या करती हूँ, प्रोवाइड करवाती हूँ। देन आपकी फ्री ऑफ क्लासेस अभी चल रही है, सो आप क्या करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सबसे पहली बात। और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। वहाँ पे क्विकली अपडेट जो भी आती है UGC NTA के थ्रू, तो वो सबसे पहले यही प्लेटफॉर्म है कि आपको क्विकली अपडेट मिल जाती है इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे। सो आप अभी इन दोनों प्लेटफॉर्मों को ज्वाइन कर ले, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है। एंड UGC नेट अपडेटेड नोट्स अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, प्लस सॉल्वर पेपर आल्सो, पेपर फर्स्ट जनरल कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इंग्लिश लिटरेचर। सो अगर आप व्हाट्सअप मैसेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप का भी एंड इंस्टाग्राम पेज का भी। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, एंड जॉइन टेलीग्राम आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।